गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी भी चीज का मिलन, अगर कोई चीज आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है तो वो तभी मिलती है जब वो सहधर्मी हो। सहधर्मी हो अर्थात गुणों में समान हो, वो तभी मिलती है। जिनके विचार आपस में मिलते हैं उनकी दोस्ती हो जाती है, और जिसके विचार नहीं मिलते हैं वहां पर शत्रुता हो जाती है। जो सहधर्मी होते हैं दोनों के विचार एक से होते हैं, इसलिए आपस में मिलकर के एक हो जाते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, आत्मा की सबसे बड़ी श्रेष्ठता प्रेम है। आत्मा की सक्रियता आत्मीयता है, और आत्मीयता की अभिव्यक्ति प्रेम है। कोई अगर किसी को लगाव करता है तो उस लगाव का जो आधार है वो प्रेम है। प्रेम में रस है और अंतरात्मा की प्यास प्रेम है। वही अमर तत्व है, प्रेम ही अमृत है, और उसी प्रेम को पी करके आत्मा तृप्त हो जाती है। दोबारा से कहूंगा, इस दुनिया में 3 स्तर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण सत्ता ही आत्मा है और स्थूल ही जड़ संसार है। स्थूल का निर्माण आकार या शरीर से होता है। जो शरीर में नहीं है परंतु अमरता को भी प्राप्त नहीं हुए, वो सूक्ष्म में है। आवागमन, संसार का आवागमन सूक्ष्म से स्थूल में चलता है, और आत्मीयता का आवागमन कारण से सूक्ष्म में चलता है। ये 3 परकोटे हैं। सूक्ष्म शरीर में गई हुई आत्माएं उस प्रेम के रस को प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि उस रस को पीने के लिए तन की आवश्यकता है। वो रस पिया, प्रेम का रस पिया तो आत्मा मुक्त, और उस रस को पैदा करने के लिए, आत्मीयता के रस को पैदा करने के लिए 2 काम जो 2 दिन से बताया जा रहा है वो आपको करने ही पड़ेंगे। कौन से 2 काम? नंबर 1, सत्य का रास्ता, सच्चाई पर अपने आप को चलाना। और दूसरा, उस सत्य की पूर्ति के लिए कष्ट को उठाना। गड़बड़ क्या है?
कि आदमी संसार में आकर के संसार के सुख को चाहता है तो कष्ट कहां उठा रहा है, और सुख को उठाने के लिए असत्य पर चल रहा है। अंदर से देखना, शब्दों पे मत रुकना। कर्म की गति को देखिए, कर्म की गति को देखिए। नरेश बेटा, ये कांटों पे छुरे की धार पर या आग में झुलसने के समान है। यही तप है जो बेटा इस पर चल गया, जो सत्य पर चल गया, वो निखर गया। जितना दुख उठाओगे, सत्य पर चलोगे, जितना दुख उठाओगे उतने ही निखरोगे। अंतरात्मा से पूछ के देख लो। बेटा, ये जन्म तो इसी बार है, अगली बार पता नहीं कौन सा मिलेगा, इसलिए इस जन्म को इसी में काट लो। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सत्य का रास्ता ही सबसे सही है। मैंने कहा है, जब आप उच्च स्तर पर चले जाएंगे, नरेश ध्यान देना बेटा, जब आपका स्तर जैसे जैसे ऊंचा होता चला जाएगा, भौतिक संपत्ति, भौतिक सुख आपकी छाया बन जाएंगे, आपके पीछे लग जाएंगे, आपको भटकाएंगे। और उस समय स्थिति जो होगी वो विरक्ति या वैराग्य की पैदा हो जाएगी। वैराग्य की स्थिति कहेंगे पूजा उसको, जब तुम्हें सुख की इच्छा ना रह जाए या सुख में तुम्हें रस ना आए, तो उसको विरक्ति की स्थिति, वैराग्य की स्थिति वो बोलना। और याद रखना बेटा, उस समय पर जो रस आएगा वो इंद्रियों पर नहीं आएगा, अंतःकरण में आएगा। अंतःकरण में बेटा, जो इंद्रियों में रस आता है, जो इंद्रियों में रस आता है, हां किरणपाल बिल्कुल ठीक पूछ रहे हो। सत्य की पहचान कैसे करें? जहां आपकी इंद्रियां काम करती हैं, जीभ को, आंख को, कान को, जीभ को चटोरापन, आंख का अपना चटोरापन, कान का अपना चटोरापन। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, निंदा में रस आता है कि नहीं आता? जैसे निंदा का रस है, ऐसे ही सत्य का भी रस है। वो तब आएगा जब तुम्हारे अंदर सत्य पैदा हो जाएगा, तो तुम्हें असत्य से घृणा पैदा हो जाएगी। कोई बात किसी की चुगली करेगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मुझे काटने को आ रहा है। दूसरे शब्दों में बोलता हूं, जहां आपके हृदय में रस पैदा हो जाए, हृदय गदगद होने लगे, तो समझना सत्य के मार्ग पर तुमने चलना शुरू कर दिया।
वो सुख जो मिलता है, सुख मत कहिए उसको, आनंद जो मिलता है वो अंतःकरण को मिलता है। एक कहावत है, काम करने से आदमी घिसता नहीं है। और एक बात आपने और भी सुनी होगी कि इस दुनिया में कोई भी कर्म फल विहीन नहीं है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बेटा, स्पंदन में गति है, स्पंदन में गति है। आपका दिल धड़कता है तो गति करता है। गति से दूरी मिटती है या घटती है? आप सत्य की तरफ चले तो सत्य के नजदीक, असत्य पर चले तो सत्य से दूर। आपकी दूरी हो जाएगी। स्वर्गीय स्थिति को स्वर्गलोक ही कहा जाता है और सतलोक ही कहा जाता है। जब आपके हृदय के अंदर सभी के प्रति ममता, आत्मीयता पैदा होने लग जाए, सभी के प्रति प्यार उमड़ने लग जाए, तो वहां से एक चीज की शुरुआत होती है। वहां से एक चीज की शुरुआत होती है, सेवा, दया, करुणा, सहायता, सहयोग, क्षमा, उदारता, देने की प्रवृत्ति, दानशीलता, देने की प्रवृत्ति, दानशीलता। और याद रखना, कान खोल करके सुन लेना बहुत अच्छे से, जो जिसमें देता है उसी को विस्तार करता है, उसी को गति देता है। गति अंदर से है। जो सत्य में देता है उसकी गति सत्य में है। दानशीलता की बात कह रहा हूं। जो दिखावे में देखा है उसकी गति दिखावे में है। हमेशा सत्य में बोलना चाहिए, हमेशा सहयोग सत्य को देना चाहिए, हमेशा सेवा सत्य की करनी चाहिए, हमेशा दया सत्यवान पर ही करनी चाहिए। गुणों को अगर बीज बनाना है, अगर अपने जीवन में गुण को बीज बनाना है तो सत्य के बीज को ही पैदा करें, झूठ का ना, झूठ का ना। इससे क्या होगा? सत प्रवृत्तियों की छाया आपके अंतःकरण में भावना के रूप में निरंतर छाई रहेंगी। आप भाव से ओतप्रोत रहेंगे। भावना आपके ऊपर अपने प्रभाव को डाल रही होगी। दूसरों के प्रति प्रेम जब उमड़ेगा, जिसे दूसरे लोग भी अपने आत्मीय लगने लगेंगे, वहीं तो किसी के साथ उपकार जैसा आचरण कर सकोगे। प्रेम के अभाव में दिखावा हो जाएगा, प्रेम के अभाव में दिखावा हो जाएगा। आपकी साधना नहीं रहेगी। वहां पर आपकी साधना नहीं रहेगी।
और साधना किसकी बेटा? सत्य की, सत्य की। अपने स्वभाव को जो आज झूठ में, दिखावे में, पाखंड में हमने लिप्त करके रखा हुआ है, उससे बचाना है। गुरुदेव ने एक जगह कहा है, एक स्टेशन से एक ट्रेन चलती है, विभिन्न श्रेणियों के डब्बे उसमें जुड़े हैं, हर डब्बे में यात्री एक साथ चढ़ते हैं। ट्रेन का एक ही इंजन है जो पूरे ट्रेन को खींचता है। एक साथ सब व्यक्ति अपने अपने स्टेशन पर उतरते जाते हैं, वो सबको एक साथ लेकर के चलती है। कुछ उसमें से सुख भोग जाते हैं, यह मैं कष्ट नहीं कहूंगा। जो सामान्य डब्बे होते हैं उनमें बैठने की ही सीट मुश्किल से मिल पाती है, खड़े होकर के भी जाना पड़ सकता है। ये तो जीवन है, जीवन की रेलगाड़ी में सब बैठे हुए हैं, समय सबको लेकर के चल रहा है, समय की गति के साथ सबकी गति है, समय ही इंजन है। कुछ अपने पापों को भोग जाते हैं और उसके कष्टों को सह लेते हैं। मैं ये कहूंगा, लोभी मत कहना। जो किफायतदारी करते हैं, जो मितव्ययी होते हैं, उनकी जेब में पैसा होने के बावजूद भी वो कम से कम में अपना गुजारा कर जाते हैं। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें पकवान नहीं चाहिए, उन्हें मिठाइयां नहीं चाहिए। जो साधारण से साधारण मिलता है उसी को पाकर के अपना गुजारा कर लेते हैं। अब बताइए, सत्य का रास्ता कौन सा है? कहा गया है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, शायद यही रास्ता सत्य का रास्ता है। मैंने अभी कहा, दानशीलता का गुण अपने अंदर बढ़ाया जाए। सेवा, उपकार, दया, करुणा, सहायता, इन गुणों को अपने अंदर जगाया जाए। आपाधापी तभी मत पड़ती है जब स्वार्थ जगता है। स्वार्थ से ऊंचे उठना है, परमार्थ में जाना है, वो तभी संभव है जब सेवा, सहायता, करुणा, दया ये सब उमड़ेंगे, तभी आप उसमें जा सकेंगे। निवेदन कर रहा हूं, साधना का उद्देश्य भी यही है। आप अपने उन भावों को जगाएं, ध्यान की तरफ चलेंगे। दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता।
सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा। सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र
जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन।
मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़िए, मुखमंडल पर चढ़ाइए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम
बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। आवश्यकता है, अभी आपको समझाया गया है, भाव भाव बताया गया था कल। एक मां अपनी भावना का प्रत्यारोपण अपने बच्चे के ऊपर करती है, उस पर न्योछावर होती है और उसके कष्टों को सहती है। यही सत्य है। पवित्रीकरण करिए। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ पी जाएंगे। भावना करेंगे, हमारा हृदय धुल रहा है, सत्य प्रकट हो रहा है। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर लेंगे। मन धुल रहा है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। आचरण धुल रहा है। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की सीधी 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराएं, न्यास करेंगे। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे और पृथ्वी का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। सबका सम्मान, सबको तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी बांध करके और कलावे को पकड़ करके संकल्प लें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बुद्ध्यर्षः ग्वंसमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। दीपक को तिलक करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक साबुत पुष्प समर्पित करेंगे पूजन के लिए।
ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे पुष्प को। गंधम विलेप्यामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठा देंगे। नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। फिर चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम यपि यतस्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि प्रवाहित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधाएं दान करेंगे। एक एक करके बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे पकड़कर दोनों तरफ से घी छुआएंगे। ओमयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेदेवर्दय चास्मान प्रजा पशुर्मवर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतई बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहूतनई स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्ने जात वेद से स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रह्मोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम मम। जल प्रसेचनम। कुंड में जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में आप जल छोड़ना। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ ओम देव सवित परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुहु। अब पुष्प अक्षत हाथ पर लेकर के ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गोतमय सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गोतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन।
ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलताग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है असि त्वाम प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब आज्याहुति होम करेंगे। घृत की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही सभी सामग्री के साथ आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। आज पूजा चौधरी का अनुष्ठान 40 दिन का उसने 1.25 लाख का किया है, आज पूर्ण हो रहा है। उसके अनुष्ठान की पूर्णता के लिए आप भी उसको आहुति दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। आगे की विशेष आहुति है आलोक तिवारी, नई दिल्ली से। उनका आज जन्मदिन है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना सब करेंगे। सुदेश के परिवार की सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो नेहरू विहार से है आहुतियां देनी है। शिव विहार से रणवीर सिंह, उनके यहां जन्मदिन भी है और किसी का ऑपरेशन बोल रखा है या हुआ है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बहपुरा से संजय दुबे के परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए। ग्रेटर नोएडा से सुनील फरानी के बेटे का आज जन्मदिन है, पुनीत का जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। हमारे परिवार में इन दिनों इनके बेटे की बहू का ऑपरेशन है, रणवीर सिंह के बेटे की बहू का ऑपरेशन है, उनके लिए। हमारे परिवार में कई परिजन लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। उनमें तुम्हारी मां भी है और शकुंतला के पति महेंद्र गौड़ भी बीमार चल रहे हैं, और भी परिजन बीमार चल रहे हैं। उनके सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने पूरे परिवार के, देव परिवार की भलाई के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कोई भी भूल चूक लड़की ने अनुष्ठान किया है, उसके अनुष्ठान में कोई भूल चूक रही हो, या आपसे कोई भी असत्य का मार्ग अपनाया गया हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना होती घी मिष्ठान के साथ देंगे।
ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यूनमिहाकरम अग्निस्ते सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम न मम पूर्णाहुति। वो 3 आहुति रह गई कृमिनाश के लिए, फिर पूर्णाहुति करेंगे। पहले कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत क्रमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निमंत्रियामहे स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वई रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम न मम पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुण्णापत वसने विक्रणवः ईस्मृजय गुं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति हम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददरं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, पुष्प दें, कलश लेकर के शांति पाठ कराएं। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। देव दक्षिणा बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकं महिमान् चचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। सूर्य अर्घ दान करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ते गुणार्गम दिवाकरम। सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज की बात संपन्न।